हिमालय की गोद में लुम्बिनी उद्यान के पास एक सुंदर और व्यवस्थित नगर था जिसे कपिलवस्तु कहा जाता था। इस नगर के राजा थे शुद्धोधन, जो शाक्य वंश से संबंध रखते थे। राजा शुद्धोधन की 3 पत्नियां थीं, जिनमें से प्रमुख महारानी महामाया थीं। महामाया ही भगवान बुद्ध की जननी थीं। लेकिन बुद्ध को जन्म देने के बाद महामाया ने संसार को अलविदा कह दिया। इसके बाद राजा शुद्धोधन की कनिष्ठ पत्नी गौतमी ने माता के स्नेह से बुद्ध का पालन पोषण किया। बालक की असाधारण बुद्धिमत्ता ने गुरु और परिवारजनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसलिए सभी ने उनका नया नाम रखा सिद्धार्थ। उस समय राजाओं के लिए शिकार करना मुख्य मनोरंजन था। सिद्धार्थ ने भी किशोरावस्था में शिकार के लिए जंगल में जाना शुरू किया, लेकिन अन्य राजकुमारों की तरह उन्हें ये खेल पसंद नहीं था। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में बैठे फूलों की माला गूंथ रहे थे। अचानक एक तीर से घायल सारस उनके पास गिर पड़ा। सिद्धार्थ ने तुरंत उस पक्षी को उठाया और उसकी देखभाल शुरू की। उन्होंने उसके घाव से तीर निकाला, झरने का पानी लाकर घाव को धोया और औषधीय पत्तियों से उपचार किया। तभी उनके चचेरे भाई देवदत्त वहां आए और पक्षी पर अपना अधिकार जताया। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, भाई, तुमने इसे मारने का प्रयास किया, इसलिए इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैंने इसे जीवनदान दिया है, ये पक्षी मेरा है। जब देवदत्त ने पक्षी को पाने के लिए जोर दिया तो मामला राजा की अदालत तक पहुंचा। सभा में राजा और प्रजा के सामने पक्षी के मालिकाना हक पर बहस हुई। तभी एक सन्यासी खड़े हुए और कहा, महाराज, हर जीव स्वतंत्र है। जो उसे जीवनदान देता है वही उसका सच्चा रक्षक है। जब तक ये पक्षी स्वस्थ नहीं हो जाता, इसे सिद्धार्थ के पास ही रहना चाहिए। राजा शुद्धोधन ने इस तर्क को स्वीकार कर सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय सुनाया। इस घटना के बाद देवदत्त सिद्धार्थ से ईर्ष्या करने लगे। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ का शांत और चिंतनशील स्वभाव से चिंतित थे। दरबार में ये चर्चा हुई कि युवावस्था में नारी संगति ही उनके स्वभाव को बदल सकती है। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि सिद्धार्थ के लिए एक उपयुक्त वधू चुनी जाएगी। कुछ समय बाद गोपा के पिता दंडपाणि ने सिद्धार्थ को प्रतियोगिता में भाग लेने का निमंत्रण दिया। प्रतियोगिता में देवदत्त सहित कई वीर राजकुमारों ने भाग लिया। वे सभी युद्ध कौशल में निपुण और स्वभाव से पुरुषोचित थे। सिद्धार्थ सबसे पीछे बैठ गए। उन्हें देखकर सभा में उपस्थित कुमारों ने उपहास भरी हंसी उड़ाई। आनंद और देवदत्त जैसे लोग तो कहने लगे, अरे, वह यहाँ क्यों आया है? इसका काम तो बगीचे में बैठकर माला गूंथना है। निर्धारित समय पर दंडपाणि सभा में आए। उनके साथ गहनों से सजी गोपा थी। गोपा अपने निश्चित आसन पर जाकर बैठ गईं। दंडपाणि ने घोषणा की, यहाँ एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है। जो इस प्रतियोगिता में विजयी होगा वही गोपा का वर होगा। सभा में उपस्थित कुमारों में उत्साह की लहर दौड़ गई। सिद्धार्थ, जो सबसे पीछे बैठे थे, पूरी तरह शांत और धीर बने रहे। मंडप के बाहर एक सुंदर रथ खड़ा था। उसके सामने एक शक्तिशाली काला घोड़ा खड़ा था। प्रतियोगिता का नियम था कि जो प्रतियोगी घोड़े को रथ से जोड़कर अत्यंत तीव्र गति से रथ चलाएगा वही विजेता माना जाएगा और गोपा का योग्य वर बनेगा। कुलगुरु के आदेश पर प्रतियोगिता आरंभ हुई। एक एक करके कुमार आगे बढ़े, लेकिन घोड़े को रथ से जोड़ना तो दूर, वे उसके पास तक नहीं जा सके। देवदत्त को तो घोड़े की लात खाकर भागना पड़ा। अंत में सिद्धार्थ ने प्रतियोगिता में भाग लिया। वे सबके सामने घोड़े के पास गए। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से घोड़े के माथे और गर्दन पर हाथ फेरा और फिर उसके माथे को चूमा। घोड़ा शांत हो गया और स्थिर खड़ा रहा। सिद्धार्थ ने सहजता से उसे रथ से जोड़ा और रथ को चलाने लगे। देखते ही देखते रथ दृष्टि से ओझल हो गया। कुछ देर बाद जब रथ वापस लौटा तो चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। कुलगुरु की निर्देश से गोपा ने सिद्धार्थ को बरमाला पहनाई और राजकीय धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ।